सरिस्का। और देखिए सरिस्का की बाग ST-24 का रायसर रेंज में पड़ा। देखिए 24 अगस्त 2022 को सरिस्का से जव्वा रामगढ़ पहुंचा था ST-24। 21 महीने में नाप दिया पूरा जव्वा रामगढ़ क्षेत्र। कभी साऊ की पहाड़ी तो कभी निम्बी और कभी खोरा मीणा और अचरोल तक पहुंचा है। इन दोनों बेहतर परिवेश और पानी की उपलब्धता के चलते रायसर रेंज आई ST-24 को रास DCF जयपुर ओम प्रकाश शर्मा के निर्देश पर नियमित मॉनिटरिंग रेंजर रघुवीर मीणा और टीम ने नियमित इसकी मॉनिटरिंग की है। और देखिए लगभग 5 वर्ष के हुए ST-24 ने जव्वा रामगढ़ क्षेत्र को बना लिया अपनी टेरिटरी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, किस महीने में नाप दिया पूरा जव्वा रामगढ़ क्षेत्र। आपको जानकारी दे दें कि ST-24 का रायसर रेंज में पड़ाव 24 अगस्त 2022 को सरिस्का से जव्वा रामगढ़ पहुंचा था ST-24। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी बने हुए। निर्मल जी देखिए 21 महीने और 21 महीने में पूरा जव्वा रामगढ़ क्षेत्र नाप दिया है इसने, विस्तार से जरा जानकारी आप दीजिए। देखिए इंदु, ST-24 जो है वो ST-12 का शावक के तौर पर उसका जन्म हुआ था सरिस्का के अंदर। और इसमें जब वो सब एडल्ट हुआ और अपनी माँ से अलग हुआ तो नई टेरिटरी बनाने की तलाश में वो अजबगढ़ टहला, अजबगढ़ होता हुआ और सीधा जव्वा रामगढ़ क्षेत्र में पहुंच गया। तो एक बार तो स्थिति ऐसी थी कि राजधानी जयपुर से उसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर रह गई थी। देखिए ये ST-24 इस समय इसने रायसर रेंज जो है उसको अपना एक रहवास बना लिया है, वहां उसने पड़ाव डाल दिया और पिछले काफी दिनों से लगातार वो वहां पर दिख रहा है। उसकी साइटिंग हो रही है, उसकी कैमरा ट्रैप के अंदर फोटो आ रही है। कारण सीधा सा है कि रायसर जो क्षेत्र है वहाँ वाटर मैनेजमेंट उस रायसर रेंज में काफी अच्छा है, क्योंकि जो DCF वाइल्ड लाइफ जयपुर रूरल है ओम प्रकाश शर्मा और रेंजर रघुवीर मीणा, ये लगातार मॉनिटरिंग इस बात की कर रहे हैं कि पानी की किसी तरह कमी नहीं और प्रेबेस तो यहाँ शुरू से ही अच्छा है। तो ऐसे में ST-24 को जगह मुफीद लगी और उसने यहाँ पर डेरा डाल लिया है। ST-24 की उम्र लगभग 5 साल के आसपास है, 4.5 से 5 साल। लेकिन खास बात इंदु इसमें समझने वाली यह है कि चूंकि ये पिछले 2 साल से करीब 2 साल का वक्त होता चला आया, अगस्त में 2 साल हो जाएंगे इसको जव्वा रामगढ़ क्षेत्र में आए हुए। साऊ की पहाड़ी, निम्बी, अचरोल और तमाम जो जगह है वहां लगातार घूमता रहा है। रामगढ़ बांध क्षेत्र में भी लगातार इसको देखा गया है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट इसका किया जाए, क्योंकि अगर 5 साल की उसकी उम्र हो गई और उसका अगर पेयर नहीं बनाया गया किसी फीमेल के साथ तो निश्चित तौर पर ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि चूंकि ये क्षेत्र सरिस्का कोर क्षेत्र से बाहर है, ऐसे में यहाँ पर किसी फीमेल की शिफ्टिंग नहीं की जा सकती नियम अनुसार। लेकिन फिर भी कोशिश इस बात की जानी चाहिए कि या तो इस क्षेत्र को सरिस्का क्षेत्र के अंदर अगर इसको मिलाया जाता है या फिर दूसरे तरीके से इसको कैसे कैसे इसका पेयर बनाया जाए किसी फीमेल के साथ, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। उससे बाघों की आबादी भी बढ़ेगी इस क्षेत्र में, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद, करीब 19 साल बाद बाघ को देखा गया था जयपुर जिले की। अगर हम बात करते हैं तो ST-24 के तौर पर तो ये जरूरी है कि इसका स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाए और इसका जल्दी इसके किसी फीमेल के साथ इसको पेयर बनाने की सोची जाए, क्योंकि डिगोता में भी एक एनक्लोजर बनाया गया जहां एक सॉफ्ट जो रिलीजिंग की जा सकती है वहां पर किसी फीमेल की। तो कोशिश इस बात की, हालांकि CWL पवन उपाध्याय और तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं वो इस बात की कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरह से इसका स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाए, इसके साथ किसी फीमेल का पेयर बनाया जाए। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी लगातार साइटिंग हो रही है और रायसर क्षेत्र के अंदर जिस तरह का वाटर मैनेजमेंट है उसको देखकर लगता है कि ये इसके लिए इसने अपनी मुफीद जगह इसको बना लिया। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा, कल भी हमने बताया था कि वहां एक जो वाटर पॉइंट है उसके ऊपर 4 पैंथर यानी पैंथर की फैमिली पूरी दिखी थी। तो कहा जा सकता है कि रायसर का वाटर मैनेजमेंट, रायसर का जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है वो वन्य जीवों को रास आ रहा है। यही कारण है कि ST-24 भी वही है, यही कारण है कि लगातार पैंथर्स की भी साइटिंग वहां पर हो रही है। इंदु, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निर्मल जी। तो जानकारी आपको दे दें कि 21 महीने के अंदर अपनी टेरिटरी बना लिया है इसने और 24 अगस्त 2022 को सरिस्का में जव्वा रामगढ़ से पहुंचा।